हैप्पी गांधी जयंती। आज आपको गांधी जी की वैल्यू बताती हूँ मेरी लाइफ में। मैं 10 ईयर्स की थी, सब कुछ अच्छा था घर में, मतलब पापा बहुत अच्छे थे हमारे। तो पापा एक्सपायर हो गए। 10 ईयर्स की नहीं थी, एक्चुअली हुई भी नहीं थी, मैं 9 की थी, 9.5। तो फादर सपोर्ट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मम्मी थी हमारी, काफ़ी मतलब उन्होंने मतलब बहुत अकेले ही हम लोगों को पाला, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। और फिर उसके बाद वो भी एक्सपायर हो गई। मेरी 2 सिस्टर्स की शादी हो चुकी थी, मैं अनमैरिड थी, तो कोई नहीं था। बट धीरे धीरे कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है। तो भगवान ने मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब उस टाइम पे सीखा मैंने कि क्या होता है। खुद भी कमाती थी, मतलब पैसे वगैरह तो इतना कमाती थी कि हाँ मतलब हो जाता था, कभी कभी नहीं भी होता था कि मतलब कभी पैसे नहीं होते थे तो भूखा भी सोना होता था, पेट में दर्द भी होता था। एक्चुअली मैं बहुत रो रो के सोती थी, कोई था भी नहीं। सिस्टर थी एक सपोर्ट, बट शादी हो चुकी थी तो मैं खुद उसे कुछ नहीं बताती थी। तो अकेले ही सारी लाइफ को मैनेज किया। मतलब कहते हैं ना पैसे की वैल्यू उस टाइम पे पता चली। मतलब मम्मी पापा ने हमें सिखाया था कि पैसा हाथों का मैल होता है, कि पैसे की वैल्यू नहीं होती है, इंसान की वैल्यू होती है। बट जब वो चले गए तो पता चला वैल्यू तो पैसे की होती है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। पता है, लड़की, औरत, आदमी, किसी की भी इज्जत सिर्फ पैसे से नापी जाती है। आप कितने अच्छे हो, कितने इज्जतदार हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास पैसा है तो फर्क पड़ता है। हमारे पास इज्जत भी हो जब भी होती है। तो इसीलिए कहते हैं गांधी जी की वैल्यू करनी चाहिए। मैं मेरी लाइफ में पैसा बहुत कुछ मैटर करता, बहुत कुछ। मैं चाहती हूँ कि बहुत पैसा हो, इतना तो हो एटलीस्ट कि किसी से मांगना ना पड़े। पैसा हर बंदे के पास इतना होना चाहिए कि उसे खाना है, अपना परिवार चलाना है, बट किसी से 1 रुपया किसी से उधार ना ले, चैन से जी सके। बस इतना पैसा काफ़ी होता है। ये नहीं कि हाँ भाई बहुत पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस हो, वो हो। बस एक घर होना चाहिए और इतना हो कि अपनी फैमिली अच्छे से चल पाए। वीकेंड पे तो नहीं, बट हाँ 6 मंथ में अपनी फैमिली के साथ कोई भी ट्रिप एंजॉय करें। तो मेरे लिए तो ये वैल्यू है गांधी जी की, और होनी भी चाहिए। बहुत बहुत मतलब जिंदगी इतनी लो से स्टार्ट की थी कि मतलब मुझे आज भी याद है कि 1500 रुपये में मेरी मम्मी हम तीनों बेटियों को पाल लेती थी। मतलब जिसमें हमारी पढ़ाई होती थी, खाना खर्चा, मतलब सारी चीज़ें, एजुकेशन वगैरह सब कुछ जो भी होता है ना, वो सब होता था। आज 1500 यूं ही खर्च हो जाते हैं। तो सोचती हूँ कि उस टाइम पे 1500 में तीन बेटियों को मेरी मम्मी पालती थी, बट आज 1500 कुछ मैटर ही नहीं करते। तो इसीलिए कहते हैं गांधी जी से प्यार करो, इतना कमाओ कि तुम्हारी औलाद को कोई झुका ना सके। क्योंकि पैसा है तो इज्जत है, सब कुछ पैसा इसी से मिलता है। इज्जत अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया इज्जत करेगी, माँ बाप सब करते हैं इज्जत। पता है, मेरा तो मानना है कि अगर पति कमाता है तो बीवी भी पैसों से इज्जत करती है। अगर वो कम कमाए, उसकी ज़रूरतें पूरी ना करे, तो बीवी होती हैं कुछ बीवियाँ। मैं भी हो सकती हूँ कि कभी बाई चांस मेरे पति मेरी कोई ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते तो मैं भी बोलती हूँ हाँ तो मुझे नहीं दिलाते ये चीज़। बट पैसा ज़रूरी है, ये चीज़ मैंने जाना है। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, उन्होंने भी काफ़ी टाइम मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया। हमारी लव मैरिज हुई थी, 20 साल के थे वो, तो इतना स्ट्रगल किया कि 12-12 1-1 बजे तक काम करते थे वो। और अब दिन इतना सुधरे हैं कि बस ये है कि आराम से ज़िंदगी कट रही हो, किसी से 1 रुपया मांगना नहीं पड़ता। दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं ना भगवान का आशीर्वाद होता है कि तुम किसी से 1 रुपया उधार नहीं ले रहे हो। अगर तुम्हारे पास कर्जा है, तुम कितने भी बड़े करोड़पति हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर कर्जा नहीं है और तुम इतना कमा रहे हो कि तुम्हारी फैमिली चल रही है तो बेस्ट है। तो इसीलिए गांधी जी को प्यार करो और कमाओ भाई,
जितना हो सके अपनी बीवी बच्चों के लिए। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ सच्ची में। मुझे तो गांधी जी देखते ही ना बता नहीं सकती कौन सी वाली फीलिंग आती है। तो ठीक है, हैप्पी गांधी जयंती।